वालेकुम रहमतुल्लाह। जुगी जी, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं मानता है क्या? संविधान को नहीं मानता है क्या? आपने क्या आपके बिना देश के कोई भी लोगों को क्या आप इंसान नहीं कहता है क्या? कोई भी लोगों का बात आपको समझने में नहीं आता है क्या? आप जैसा कह रहा है कि एक एक साल के बारे में, एक एक सन के बारे में, ये सन में इतना लोग मर गया, वो सन में इतना लोग मर गया। वो सिर्फ आपने कम्युनली बातें करते करते देश पर हिंसा विद्वेष फैला कर देश को कितना कमज़ोर आपने कर रहे हैं। देश का जितना नुकसान पहुंचेगा आपका हिंसा फैलाने की वजह से, वो सब के लिए आप दायी होंगे। देश के लोग आपको जिम्मेदार ठहराएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि देखिए, आपने उस दिन कहा कि ये धर्म जो है हिंदू धर्म, ये जो सिर्फ आपने ये हिंदू धर्म सनातनी धर्म और मुस्लिम हिंदू वो सब करने के लिए आप क्या मंत्री बने हैं क्या? देश का बारे में कोई ख्याल नहीं रखना है क्या आपको? आपको क्या क्या करना है? आपकी क्या क्या समझता है देश के लोग? हर लोग क्या ये देश को आपके हवाले कर दिया क्या? आप जो करे वही होगा क्या? आपने जो उस दिन बोल रहा है कि ये वो हो गया हिंदू मुसलमान करके, कौन ये सन में हिंदू इतना मर गया, वो सन में इतना मर गया, वो सन में इतना मर गया। लग रहा है आपके पहले इस देश में कोई कानून और सरकार संविधान नहीं था क्या? वो सब के बदला आप अभी लेंगे क्या? वो सब के लिए कोई समाधान नहीं हुआ क्या? पहले से वो सब के लिए कोई समाधान नहीं हुआ है क्या? जो समाधान हो गया तो फिर आपने वो फिर पिछले के माँ के गोद में रहते हुए कौन किसने क्या किया वो सब को उठा रहा है। वो सब बात जितना उठाएंगे कभी भी मतलब क्या क़यामत तो क्या वो सब बात ख़त्म होगा क्या? और वो सब झमेला और फसाद ख़त्म होगा क्या? ना बढ़ते रहेगा। आप जितना एकदम अरे जो समाधान कर दिया जैसा भी हो, लोग मरने से वो लफड़ा करने से अच्छा है ना समाधान कर लिया। तो आपके पहले तो और भी संविधान था ना। आपके पहले तो मतलब जो मतलब संविधान के लोग वो मतलब ये देश के विचारपतियों ने क्या कोई हर बातों को समाधान किया कि नहीं? शायद समाधान किया है, इसीलिए तो समाधान है। नहीं तो वो सब कोई झगड़ा फसाद अगर पहले हुआ तो वो सब अगर समाधान ना करता तो आप लोग वो सारे झगड़ा फसाद रह जाता। वो आपके पहले क्या समाधान नहीं था क्या? अब नया समाधान हो संविधान नहीं था क्या? और अब नया संविधान बन रहा है क्या? अरे संविधान जो था पहले आज भी वही है। आप संविधान नहीं मान रहा है और लोगों को बोल रहा है मुसलमानों के उन लोग संविधान नहीं मानता है। अरे मुसलमानों ने क्या संविधान नहीं मान रहा है? संविधान तो आप नहीं मान रहा है। जो स्वाधीनता का बाद संविधान ने देश में बिल पास हो गया कि जहाँ जो मस्जिद है, जहाँ जो मंदिर है, जहाँ जो गिरजा है, जो जो भी धर्म स्थान मतलब ये जो मंदिर मस्जिद गिरजा जो भी जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। इसके लिए और कोई फसाद नहीं करना है, वो संविधान ने कह दिया। फिर भी आप ये बोल रहा है कि वहाँ पर मूर्ति मिल गया, वो कुआं पे मूर्ति मिल गया, वो मस्जिद के नीचे मिल गया। अरे क्या वो सब तो कोई मतलब पुराना रह सकता है? पुराना इस देश में हिंदू ही लोग ज़्यादा था ना। तो हिंदी ही लोग तो आप बोल रहा है कि तो पहले पुराना हिंदू था तो बांटेंगे तो काटेंगे, इसका मतलब क्या है? बांटेंगे तो काटेंगे इसका मतलब क्या है? आपको बातों से ये लग रहा है कि मतलब एक रखना है और बांटेंगे तो काटेंगे, इसका मतलब हर लोगों को क्या हिंदू होकर रहना है क्या? एक रखना है तो मुसलमान होंगे तो वो बांटना हो जाएगा क्या? अरे मुसलमानी क्या चीज़ है आप पहले समझिए ना। पहले मेरे बाप अगर गलती करता तो मैं भी क्या गलत करूं? पहले मेरे बाप अगर कोई मुसीबत कोई नुकसानी में रहते तो हम भी क्या मुसीबत और नुकसानी में रहूं क्या? अरे जो मुसलमानी है वो उसको समझिए। समझने का बाद अगर आप मुसलमानी पर बाधा देंगे तो आप न्याय के लिए बाधा देंगे। और न्याय के लिए जो बाधा देगा वो लोग क्या वो क्या संतरास होगा? तो होगा नहीं तो क्या आप तो संतरास हो जाएंगे। जो मुसलमानी पर बुला रहा है तो न्याय पर बुला रहा है। अरे मुसलमानी पर चैलेंज लगाइए आप कि कोई भी एक काम मुसलमानों का गलत दिखाइए आपने कि ये काम गलत। आप बोल सकता है कि ये मुसलमान ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दूस दिखाएंगे। अरे वो मुसलमानी में नहीं है मारना ये खून करना, ये गालियाँ देना, जुल्म अत्याचार, वो सब मुसलमानी का संविधान में नहीं है। वो सब तो कोई हिंदू भी करता है, कोई मुसलमान ने भी करता है। वो जो करता है वो अपराधी है। उसको देखकर आपको संविधान को मतलब संप्रदाय को समझ में नहीं आएगा। किसी का कार्यकलाप को देखकर आपको ये एक धर्म को समझ में नहीं आएगा। धर्म का संविधान आप ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो कम्युनल क्रिमिनल जो लोग हैं वो खुद अपराधी है। उन लोगों का सज़ा पाने में कौन आपत्ति करता है? कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो, जो दूसरी आतंकवाद टेररिस्ट होता है उसके लिए
मतलब उसको सादा पाने में कौन आपत्ति करता है, बोलिए? कोई नहीं करता है ना। आप ये सारे बात करता है कि कहाँ के कौन सन में क्या किया था। आपको लग रहा है उस सन में और कोई संविधान नहीं था और कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था। आपके हाई कोर्ट है, आपके मजिस्ट्रेट है, आपके वो मतलब राष्ट्रपति है, आपके प्रधानमंत्री है। इससे पहले लोग जो था वो उन लोगों का क्या एकदम दिमाग नहीं था क्या? आप बोल रहा है कि पुराना पुराना पूर्वपुरुष और होता ये और वो सब बोल रहा है। अरे क्या हमारा जो बाप दादा थे, हमारा दादा परदादा थे, उन लोग क्या बुड़बक थे? उन लोग मुसलमानी क्या चीज़ है ना समझकर मुसलमानी में आ गए थे क्या? अरे कौन ज़बरदस्ती करके लाया किसको? आप खुद दीन इस्लाम को समझिए ना। आप खुद कहेंगे कि ये दीन इस्लाम क्या बुरा चीज़ है या अच्छा चीज़ है, समझ जाएंगे तो। को जिन लोग मुसलमान है सब के बुड़बक है, उन लोग पहले ठीक है ज़बरदस्ती करके ले आया था। अब क्या जिन लोग मुसलमान हैं उन लोग ना समझकर बुड़बक होकर क्या मुसलमानी में है? उन लोगों का ज्ञान के बारे में आपको नहीं पता है। अरे विश्व का जो मतलब ये वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ऊंचा जो बिल्डिंग है वो भी मुसलमानों का है। वो बुर्ज खलीफा जो है वो मुसलमानों का है। तो मुसलमान इतना कम ज्ञानी है क्या? आप ही सिर्फ इतना मतलब सब ज्ञानी हो गए क्या? आप लोगों को इंसान ही नहीं कह रहा है और बोल रहा है कि ये देश में ये नहीं चलेगा बाबा, वो नहीं चलेगा बाबा। ये देश आपके बाप का है क्या? आप ये इतना दिन से कोर्ट भी कह रहा है कि बुलडोजर के बारे में ये मत लगाओ। आप कोर्ट पर एक्शन ले रहा है, ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बुलडोजर लगा, संविधान को छोड़ के आप क्या बुलडोजर लगा देंगे? आप कैसे बुलडोजर लगा देंगे? संविधान को नहीं मानेंगे क्या? संविधान का इंतजार नहीं करेंगे? कानून का इंतजार नहीं करेंगे क्या? कानून ने क्या कह रहा है, क्या कहेगा, इसका समाधान क्या देगा? आप इसको बुलडोजर लगा देंगे, उसको इनकाउंटर कर देंगे। आपने बोला कि माफियाओं का इनकाउंटर करेंगे। आप ही बड़ा माफिया हैं तो आपके सिद्धांत क्या लेंगे? आप आपकी व्यवस्था क्या लेंगे? आप तो बड़ा 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 माफिया है, क्योंकि आप कानून को नहीं मान रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है। आपके पहले संविधान जो काम करके आ रहा है, आज तक जो संविधान काम करके आ रहा है, जो संविधान ने फैसला दे देता है कोर्ट ने, उसको आप इनकार कर लेते हैं, आप उसको नहीं मानता है। ये मस्जिद को सर्वे करनी चाहिए। अरे कुआं से निकलता है मूर्तियाँ। पहले यहाँ लोग हिंदू थे, शायद कहाँ कहीं हाथ से गिर गया होगा या क्या होगा, कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। अरे कुआं में मूर्ति गिरेगा, इतना नीचे चला गया। तो कुआं के अगल बगल में आजू बाजू में और इतना जगह मतलब ये गड्ढा खुदिए ना और देखिए ना, वहाँ भी उतना नीचे मिलेगा क्या? सिर्फ कुआं में मिलता है। अरे कोई हाथ से गिरा भी सकता है कोई षड्यंत्र के लिए। अरे मस्जिद के नीचे ये वो मिल गया। अरे लॉकडाउन के टाइम कोई किसी को मतलब सब कुछ ये जो देश का ये कर रहा है संविधान, ये वो मतलब संविधान को लेकर खेल रहा है, और जो देश का प्रधानमंत्री है उससे लेकर सब कुछ ये कम्युनली टाइप का बात करता है, कम्युनली जैसा। अरे सार्वजनिक सभा में जाकर जय श्री राम कहता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, मतलब सांप्रदाय बात करता है, मतलब वो खुद सांप्रदायिक बात करता है। तो इसके लिए जो जो कानून को चला मतलब इस्तेमाल करता है वो खुद हो गया कम्युनली टाइप का। तो और लॉकडाउन के टाइम कोई मस्जिद भी नहीं जा पाया और कोई लोग बाजार भी नहीं निकल पाया है, गलिया गलिया में पुलिस रख दिया। अरे उस वक्त भी षड्यंत्र क्या है होगा शायद। नहीं तो उस वक्त हर कुछ बंद है। बाबरी मस्जिद का राय का बारे में वो मामला क्यों नहीं बंद हुआ? और उस वक्त जश्न बनाता है, ये करता है वो करता है, वो सब को बंद क्यों नहीं करता है उस वक्त के लिए? उस वक्त वो काम चल सकता है और बाकी सारे सब कुछ बंद है क्या? बंद रहेगा क्या? तो इसीलिए देखिए, देश में हिंसा मत फैलाइए। आप बोलता है बांग्लादेश ये वो ये कर दिया वो कर दिया वो कर रहा है। अरे हेमंत जी, जो हेमंत सर है ना, हेमंत हमारे असम सरकार जो है, उन्होंने कहा कि देखिए हम वो बांग्लादेश में ये कर रहा है उसको लेकर हम और ज़्यादा बात ना करें। हम यहाँ किसी पर उनको बातों से ये लगा कि हम यहाँ किसी पर इतना जुल्म अत्याचार ना करें, वरना क्या होगा, बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर वो लोग मतलब अत्याचार कर सकता है। उनका बातों से ये साबित हुआ। हाँ, तो देखिए आप, वो जो हेमंत सर ने कह रहा है कि यहाँ हम ज़्यादा बात करेंगे तो वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो सकता है। तो यहाँ 2 दिन बाद में, आज नहीं तो कल एक मस्जिद तोड़ रहा है, परसों एक मस्जिद तोड़ा है, तो फिर आज एक मस्जिद थोड़ा है वो ऐसा करता है। किसी को पकड़ कर ज़बरदस्ती करके जय श्री राम कहला रहा है, किसी को नमाज पर लाठियाँ मार रहा है,
कोई मस्जिद को मंदिर बना रहा है, क्या वो सब वहाँ मुसलमानों ने नहीं देख रहा है क्या? अरे वहाँ अगर हिंदुओं पर कोई जुल्म अत्याचार करेगा तो यहाँ भारत हो या अमेरिका पाकिस्तान जहाँ भी हिंदू रहेंगे वहाँ उन लोगों का जलन पहुँचेगा। तो इसीलिए जैसा आप बांग्लादेश में कर रहा है तो यहाँ का हिंदू लोग प्रतिवाद कर रहा है। अरे हम लोग भी प्रतिवाद किया है, क्योंकि अन्याय तो मुसलमानी पर नहीं है। जो मुसलमान होकर अन्याय करेगा वो मुसलमानी को बदनाम देना चाहेगा। मुसलमानी पर अन्याय नहीं है, किसी पर अन्याय अत्याचार ना करे, इसके लिए हम भी प्रतिवाद करते हैं। तो यहाँ अगर जैसा वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार करने से यहाँ मतलब हिंदू लोगों ने क्या करता है, प्रतिवाद करता है, अन्याय करता है, तो मुसलमान लोगों ने भी प्रतिवाद करता है। तो यहाँ अगर मुसलमानों पर अत्याचार करेगा तो वहाँ भी उन लोग प्रतिवाद कर सकता है ना, कर सकता है। हम तो नहीं बोल रहे, हम नहीं जानते हैं कि किसी लिए उन लोग कर रहा है, लेकिन हम हिमंत बिश्व शर्मा सर जी के बात से हम कह रहा है। वैसा अगर बात है कि यहाँ अगर जुल्म करेंगे तो वहाँ लोग कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा बात ना करे, वहाँ भी ज़्यादा ना करे। उन लोग पहले कब से शुरू किया ऐसा जो जुल्म अत्याचार? पहले जब हसीना सरकार थे उसको तो बांग्लादेश में जो हसीना सरकार को बनाया वो तो पाकिस्तान और अमेरिका से आके नहीं बनाया, बांग्लादेश के ही लोगों ने बनाया। इतना दिन चल के आ रहा था, कोई दंगा फसाद नहीं, आराम से चल रहा है। लेकिन कब से शुरू हुआ वो सब? हसीना पर अनस्ता और वो जब से तुम वो बाबरी मस्जिद को ये किया है, राय बनाया और वो किया है और कम्युनिटी टाइप का काम किया, ये मस्जिद वो मस्जिद, फिर मस्जिद को तोड़ रहा है, बुलडोजर लगा रहा है, लोगों को इनकाउंटर तुम्हारे एरिया में हो रहा है, तुम खुद कह रहा है कि माफियाओं को इनकाउंटर करनी चाहिए। और अतीक अहमद और कौन एक परिवार का 3 व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है। वो सब देश का लोग उसके लिए क्या फ़ैसला लिया, क्या हुआ ना हुआ, वो सब भी नहीं समझाए। वो तो एक सांसद था, तो सांसद का बात तो कुछ ना कुछ तो कई जगह पर बोलेगा, अगर न्याय बात है तो लोग सुनेगा। तो सुनने से क्या वो माफिया हो जाता है? किस बात का माफिया हुआ हमें नहीं पता, बस हम सुना है माफिया माफिया, बस मीडिया पर सुना है माफिया। लेकिन हमको तो ये माफिया का काम क्या है हम नहीं देखा। हम तो देखा आप जैसा हुक्म चला रहा है वो उसको ऐसा हुक्म चलाना भी हमने नहीं देखा। तो अगर ऐसा हुक्म चलाने से अगर माफिया हो जाता तो आप तो और बड़ा माफिया हो जाएंगे। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, तो वो जो है बांग्लादेश में और इधर में उधर में अगर हमारे देश का जो आप कम्युनली कर रहा है, इसकी वजह से अगर कहीं पर लोग गुस्सा कर अगर हमारा देश का नुकसानी पहुंचेगा, ये हम भारत का पैदाइशी है। किताब का बात है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें। हाँ, तो हम भारत के रहने वाले हैं, भारत का पैदाइशी है, हम भारत में कहीं मुसाफिर बनकर नहीं आए हैं। तो हमारा भारत का अगर कोई भी नुकसान पहुंचेगा, किसी भी मतलब तरफ से कोई भी नुकसान अगर भारत में पहुंचेगा, देखिए हम तो वो कोशिश करेंगे हमारा देश का, हमारा जब तक खून है अंदर तब तक हमारा देश का कोई नुकसान ना पहुंचे, हम इसके लिए जायज़ तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर देश में कोई नुकसान पहुंचेगा तो वो सब के लिए ये जोगी हेमंत सर और जो नरेंद्र मोदी सर वो सब, और कौन बोलता है टी राजा, जो सभा में ओपनली चाकू निकाल देता है, तलवार निकालने के लिए कहता है, घर घर में तलवार रखनी चाहिए बोलता है, वो भी सिर्फ हिंदुओं को कहता है। अगर पूरा देश का लोगों को कहता तो कहता है कि देश के सुरक्षा के लिए, वो बोल रहा है सिर्फ हिंदुओं का घर में तलवार रखनी चाहिए। तो इसका मतलब वो सांप्रदायिक के लिए सिर्फ बात करता है। अरे वो सब लोग जो देश में हिंसा फैला रहा है वो सब लोग ही देश का नुकसानी का जिम्मेदार होंगे। अब बोलता है मुसलमानों ने धर्म को लेकर राजनीति करता है, कोई ऐसा राजनीति नहीं है। राजनीति आप कर रहा है धर्म को लेकर। जो बाबरी मस्जिद जब चालू हुआ, ओपनिंग हुआ, बाबरी मस्जिद के ओपनिंग के दिन आपने क्या कहा? लोगों को, ऑडियंस को कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को किसने चालू किया? तो बीजेपी ने। तो आपके दौल का नाम आप बढ़ा रहा है, आपका दौल का ये तारीफ आपने करा है। आप ही राजनीति कर रहे हैं धर्म को लेकर और बोल रहा है कि मुसलमानों ने धर्म को लेकर राजनीति किया है। अरे मुसलमानों ने क्या धर्म को लेकर राजनीति करेंगे? कोई अगर करना चाहेगा तो वो गलत करेगा। मुसलमानी चीज़ क्या है वो समझिए पहले। अल्लाह एक है। अल्लाह ने अगर ये चांद ना देता, सूरज ना देता, पानी ना देता, हवा ना देता, ज़मीन ना देता, तो ज़मीन ना देता तो आप चलता कैसे? वो सूरज ना देता तो आपको दिन का आलो मिलता कहाँ से? रात नहीं देता तो आप सोते कहाँ से? पानी ना देता तो आप बचते कहाँ से? हवा ना देता तो आप बचते कहाँ से? वो सब दिया है किसने? अल्लाह ने। वो किसी के बैठा ने नहीं।
जो किसी के गर्भ से जन्म लिया, खुद को भी नहीं बचा पाया, वो भी मर गया, क्या वो कुछ दे सकता है? क्या वो कुछ दे सकता है? तो मुसलमानों ने सही समझा कि ऐसा कोई खुदा हो ही नहीं सकता जो किसी के गर्भ से जन्म लिया है और जो खुद को नहीं बचा पाया वो मर गया है। वैसा कोई वैसा कोई व्यक्ति खुदा हो ही नहीं सकता। तो खुदा का सबूत क्या है? खुदा ना देखने में है। जो अल्लाह है ना, अल्लाह ना देखने में है, तो इसका सबूत भी मिला है। जैसा अल्लाह ने तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रख दिया, जो तूफ़ान ने लोगों का घरबाड़ी टुटाता है, पेड़ों को टुटाता है, वो तूफ़ान को आज तक किसी ने लाल काला सफ़ेद कैसा है तूफ़ान आज तक नहीं देखा। लेकिन वो तूफ़ान को कैसे कहता है तूफ़ान है बोल के? जब वो तूफ़ान ने गड़बड़ी टुटाता है, पेड़ों को टुटाता है, वो सबूत को देखकर बोलता है कि तूफ़ान बोल के एक चीज़ है। तो ये ना देखने वाले चीज़ तूफ़ान को अल्लाह ने बनाकर ना देखने में रख दिया, तो खुद अल्लाह क्या ना देखने में नहीं रख सकते क्या? इतने शक्तिशाली तूफ़ान को अल्लाह ने जैसा बनाकर ना देखने में रख दिया, तो खुद अल्लाह भी ना देखने में रह सकते हैं। अल्लाह भी ना देखने में है। एग्जाम्पल लिया, वो जुक्तिक बात हुआ कि नहीं? जैसे ये तूफ़ान को बनाकर अल्लाह ने ना देखने में रखा, वो ऐसा अल्लाह भी ना देखने में है। ये तूफ़ान को, ये चाँद सूरज, ज़मीन, वो आसमान, वो सब को कोई सरकार और कोई डॉक्टर और कोई इंजीनियर ने नहीं बनाया, कोई वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, वो सब को अल्लाह ने ही बनाया। अब बताइए, चाँद तक तो पहुँच गया रोबोट, साइंटिस्ट ने भेज दिया चाँद तक, तो क्या वो चाँद को साइंटिस्ट ने बनाया? नहीं बनाया, वो अल्लाह ने ही बनाया। और वो चाँद जो है, जैसा वो चाँद को अल्लाह ने बनाया, वो बनाकर कैसे रख दिया? साइंटिस्ट ने जाकर देखा कि ये हवा ऊपर तरफ है और वही हवा में वो चाँद है, तो हवा से मतलब चाँद को ऊपर करके रखा, ऊपर तरफ हवा है। अरे वो हवा जो ऊपर तरफ, चाँद को अगर ऊपर में रखना है तो हवा भी ऊपर करना पड़ेगा ना। तो वो हवा को, चाँद को ऊपर में रखने के लिए वो हवा को ऊपर तरफ क्या हमारे वैज्ञानिक ने किया है क्या? हमारे सरकार ने किया है क्या? नहीं, वो सब हवा भी अल्लाह ने बनाया, चाँद भी अल्लाह ने बनाया। चाँद को ऊपर तरफ रखने के लिए हवा को अगर ऊपर में किया तो वो हवा को भी अल्लाह ने ही ऊपर तरफ रखा है। नहीं तो सब हवा जिस तरफ है वैसा उस तरफ ही रह जाता। जैसा रखने का ज़रूरत है वैसा ही रखा है अल्लाह ने। अरे जैसा हमारे मुसलमानों में भी कोई लोग है, कोई बड़ा आलिम उलमा या कोई ओली का सम्मान करते करते उन लोगों का सामने सर झुका देता है, उन लोगों को ही सजदा कर देता है। तो ऐसा समझिए, अल्लाह को छोड़कर कोई अगर किसी और को मानेगा, किसी और के सामने सर झुकाएंगे, तो वो व्यक्ति जिसके सामने सर झुका रहे हैं उसमें अल्लाह ने कोई शक्ति, कोई गुण दिया था। हाँ, और मतलब वो क्या करता था, लोगों से मिलजुल कर चलता था, प्यार मोहब्बत करता था, और उसका जो गुण दिया अल्लाह ने, तो वो गुण उसके पास था और वो लोगों को प्यार मोहब्बत करता था, मिलजुल के चलता था। इसके लिए वो व्यक्ति को लोग सम्मान करते करते उसको ही खुदा कह देता है। अरे मेरा मुंह का बात नहीं है। एक ब्राह्मण व्यक्ति, उस दिन मेरे साथ बात हुआ, उन लोग बाज़ार में 3-4 आदमी दुकान में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बड़ा दुकान है, तो हम सुन रहे हैं। तो कह रहा है कि यीशु ने भी नहीं कहा उसको, खुद को भगवान नहीं कहा, मोहम्मद ने भी खुद को भगवान नहीं कहा। तो हमारे वो बोल रहा है कि हमारे वो निताई गौरी ने क्या बोला, वो बोला कि उसने भी खुद को ईश्वर नहीं कहा। बोला कि हमें ईश्वर मत कहो, हमें ईश्वर मत कहो, हमें ईश्वर कह रहा है। तुम लोग ये बात ना सुनने के लिए ज़रूरत पड़े तो हम शीशा को गलाकर हमारे कान के अंदर शीशा हमारे कान के अंदर डाल देंगे, वैसा उसने कहा। तो हमने कहा तो देखिए, वो बोल रहा है वो ईश्वर होकर भी ऐसा कह रहा है कि हमारे कान में शीशा डाल देंगे, हम ईश्वर, हाँ, हमें ईश्वर कहना ना सुनने के लिए। तो देखिए, हम उनको एक सवाल किया कि आप बताइए, वो जो आप कह रहे हैं कि वो ईश्वर होकर कह रहा है कि हमें ईश्वर मत कहो, क्या किताब का आपके जो ग्रंथ है
वो ग्रंथ का कोई भी जगह पर ऐसा कोई बात लिखा है कि उसने कहा कि हम ईश्वर है फिर भी हम कह रहे हैं कि हमको ईश्वर मत कहो। ऐसा कभी उन्होंने क्या कहा क्या कि हम ईश्वर है? नहीं कहा। खुद को ईश्वर कभी भी नहीं कहा। तो हमारे लोगों में से ही कोई कोई लोग उनको मतलब ईश्वर कह दिया, लेकिन वो खुद को ईश्वर नहीं कहा। तो जो बात वो सुनने में इनकार कर रहा है, जो बात के लिए वो खुद माना कर रहा है, वो बात को हमारे तरफ से लोग नहीं मान रहा है, फिर भी उनको वो खुद नहीं कहा कि हम ईश्वर है, हमें ईश्वर मत कहो। लोग कह रहा है कि वो ईश्वर होकर कह रहा है वो ईश्वर नहीं है। अरे वो क्या उसने बताया क्या वो बात को? उन्होंने बताया क्या? उन्होंने तो वो बात नहीं बताया ना। तो आप क्यों वो बात को बताता है और बताकर वो उनको ईश्वर कह देता है? उन्होंने तो नहीं, वो अगर सच बोलने वाला तो वो बोल देता। वो तो नहीं बोला ना, वो तो लोगों को मुसीबत से बचाना ही चाहता था ना, तो वो मुसीबत से बचने वाले बात ही कहेंगे ना। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर मत कहो। हमारे कान में शीशा डाल देंगे हमें ईश्वर कहना ना सुनने के लिए, हमें ईश्वर मत कहो। तो फिर भी लोग उनको ही ईश्वर कह देता है। अरे उन्होंने तो नहीं बताया ना ईश्वर उनको। एक्चुअली उनको सम्मान करने के लिए, सम्मान करते करते उनको लोग ईश्वर ही कह देता है। तो देखिए, हम इस बात के लिए हम अनुरोध कर रहा है कि वो देश जो है, संविधान जो है उसको मानकर चले। अगर संविधान ने कह दिया कि यहाँ जहाँ जो मस्जिद है, जो मंदिर है, उस पर और सर्वे नहीं होगा, वही रहेगा, तो आप क्यों उस पर आपत्ति करेंगे? अगर आप आपत्ति करेंगे तो आप ही संविधान को नहीं मान रहे हैं। फिर आपने उस दिन कहा कि मुसलमान लोग संविधान को नहीं मान रहा है। करता है गलती, आपने दोष देता है किसी और पर। मुसलमानों को दोषी कहलाने के लिए आपने लोगों को क्या क्या बात नहीं करते हैं। और जब और कोई बात आपके पास नहीं होता है तो कोई कोई लोग, मतलब आपके नहीं, कोई कोई लोग जब और कोई बात नहीं होता, नहीं मिलता है बात करने के लिए, तो कहता है कि आप क्या संविधान को क्या जानता है, आपने कितना पढ़ाई किया संविधान के बारे में, कितना पढ़ाई किया? अरे वो सवाल कहाँ आ रहा है? सवाल एक है, कहता है कुछ और। बात ये होता है कि मैं जो बात कहा ये संविधान के अंदर है कि बाहर है। हमको संविधान उतना जानने का बात नहीं आया। हम जो बात करना है वो संविधान के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई संविधान के बाहर बात हुआ तो इसके लिए बताओ कि ये संविधान के बाहर आपने क्यों बताया। लेकिन आप ये छोड़कर आप कह देते हैं आप संविधान के बारे में जानता क्या है। अरे आपको ये सवाल पूछने के लिए कहा गया क्या? तो इसीलिए उल्टा सीधा बात करके लोगों को उल्लू मत बनाओ, लोगों को बुद्धू मत बनाओ। देश पर हिंसा विद्वेष मत फैलाओ, देश को कमज़ोर मत करो। देश एक है, देश का लोग मतलब मिलजुल कर ही चल रहे हैं। सेकुलर देश है, लोगों को अपना स्वाधीन से चलने दीजिए। आप भी ब्रिटिश जैसा और घटिया होकर ब्रिटिश से भी आप ये देश को राज करने के लिए मत सोचिए। आप देश का लोगों को मतलब थोड़ा सोचिए, देश का लोगों का थोड़ा भी इज्जत कीजिए। आप जो कोई मजिस्ट्रेट भी नहीं मान रहा है और कोई वो राष्ट्रपति और देश के संविधान कुछ आप नहीं मान रहा है। अंबेडकर जो वो क्या इंसान नहीं था क्या? उनको अधिकार नहीं दिया था क्या संविधान लिखने का? वो क्या अपने आप लिख दिया था क्या? लोगों को अवहेला करता है। तो इसीलिए हम आपको अनुरोध कर रहे हैं कि देश पर और हिंसा मत फैलाइए। आप बस मतलब ये देश का मंत्री हैं, मतलब एक राज्य का आप मंत्री हैं, वो मतलब देश का लोगों का कैसा भला हो जाए, कैसा देश अच्छा से होकर चले, कैसा आपके ये जो राज्य है वो कैसा अच्छा से चले, वो सब के लिए आप चिंता करें। सांप्रदायिक के लिए तो लोग चिंता करता है, जो मतलब पंडित लोग सभा में जाके, धर्म सभा में जाके बोलता है, ये लोग ये मंदिर में बोलता है, मुसलमान लोग धर्म सभा में बोलता है, मस्जिद में बोलता है, मदरसा में बोलता है, हैं। तो आप जो कोई भी जगह पर आप सिर्फ संविधान के लिए, तो आप तो लग रहा है हमारे देश में आजकल कोई मंत्री ही नहीं है, कोई सरकार ही नहीं है। सरकार जो है वो निरपेक्ष क्या होगा? सरकार सबके लिए बराबर सोचेगा। तो आजकल एक तरफा सिर्फ पंडित लोगों ने ही चला रहा है देश को, वैसा लग रहा है। सरकार ही नहीं है देश में, लग रहा है।
क्योंकि हर जगह सांप्रदायिक का ही बात हो बात बात हो, मतलब सांप्रदाय को लेकर ही व्यस्त है। हर जगह पर सांप्रदायिक का ही बात हो रहा है, तो इसका मतलब सांप्रदायिकता ही कर रहा है, तो देश के बारे में कोई फिक्र नहीं कर रहा है। वो सब मुसलमानों को सहायता कर रहा है। वो सबको लग रहा है कि मुसलमानों को सिर्फ वो पर्दा प्रथा में जो महिलाएं रहता है तो उन लोगों को बाहर निकालने लूभ लालचा देकर, अरुणोदय पीएम किसान वो सब को देकर, लोगों को मतलब महिलाओं को स्कूटी देकर, वो सब देकर बाहर निकाल कर बेपर्दा कराने के लिए, नुंगरा बनाने के लिए, नाहक पर चलाने के लिए, वो कोशिश के लिए अरुणोदय किसी बता पीएम किसान दे रहा है। वरना आप सिर्फ संप्रदाय के लिए ही काम करने जा रहा है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है। देश के लिए भी सोचो, निरपेक्ष देश हो। महात्मा गांधी ने अच्छा काम किया था बोल के आज तक हर लोग, हिंदू मुसलमान क्रिस्तान जौन बुद्ध, हर लोग आज तक क्या कर रहा है, ये महात्मा गांधी को पॉकेट पर ले लेकर घूम रहा है, अपने जिस्म का साथ रख कर चल रहा है महात्मा गांधी को। तो फिर भी हम इसमें भी राजनीतिक बात नहीं किया कि हम कांग्रेस है, बीजेपी है, ये नहीं, ये हम नहीं कर रहा है। हम बस अच्छा लोगों के अच्छाई के लिए बोल रहा है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों ने नहीं, गैर मुसलमानों ने, मुसलमानों ने तो कहता है और जानता है, गैर मुसलमानों ने भी सर्च किया था कि पूरा वर्ल्ड पर, पूरा दुनिया पर कौन है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। तो गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है, वो व्यक्ति ने सर्च करके एक किताब पर लिखा, सर्वप्रथम मतलब जो व्यक्ति का नाम लिखा, अच्छा व्यक्ति, उनको लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति था। तो वह खिस्टान ने लिख दिया। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्ल्ड ने भी डिक्लेयर दे रहा है। ऑनलाइन पर देखिए, जहाँ पर देखिए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी पर देखिए, उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया, उनको सब काम अच्छा ही दिखाई देगा आपको। तो लोग कह रहा है कि अरे मुसलमानों तक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हम मोहम्मद हक के लिए काम किया, हम भी हक के लिए कर रहा है। अरे जितना भी हक के लिए काम करो, अगर आप अल्लाह का जो हुक्म है वो अगर नहीं मानेंगे, आपके मन मर्जी से चलेंगे, जो अल्लाह ने किया वो अल्लाह को छोड़कर किसी और को नाम देंगे, कि अल्लाह को छोड़कर कहोगे कि अल्लाह के बगैर कोई और ने किया, वैसा अगर बोलोगे तो आप सबसे बड़ा नाहक पर है। अल्लाह ने अगर कहा कि आप ये मूर्ति पूजा मत करो, पेड़ों का पूजा मत करो, ये गलत काम मत करो, किसी पर जुल्म अत्याचार मत करो, अन्याय व्यभिचार मत करो, जिना बदमाशी मत करो, अल्लाह ने अगर कह दिया, आपका वो सारे काम अगर जारी रहेगा और सिर्फ पैसा जो है वो अगर बांटते रहोगे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लूभ लालच में गिरा कर लोगों को ख़राब काम पर ले जाने के लिए, तो सिर्फ वो पैसा देना, सिर्फ बराबर से खाली पैसा देना, वो क्या हक हो गया? उससे क्या पूरा हक हो गया क्या? और बाकी काम कहाँ पर है? और बाकी काम कहाँ पर है? आप अगर एक गाड़ी बनाएंगे तो उसका सिर्फ चक्का रख देंगे और बोल देंगे कि हमारा गाड़ी पूरा गाड़ी है, तो होगा क्या? और एक गाड़ी बनाया, कार बनाया, उसका सिर्फ इंजन ही रख दोगे, उसका बॉडी, सीट, वो सब स्टीयरिंग, वो सब बैटरी वगैरह वो सब अगर नहीं रखेंगे तो क्या वो गाड़ी संपूर्ण हो जाएगा क्या? आप सिर्फ इंजन को रख कर बोलोगे कि ये मेरा गाड़ी है तो हो जाएगा क्या? ना, सब कुछ लगेगा, इसका इंजन भी लगेगा, सीट भी लगेगा, स्टीयरिंग भी लगेगा, वो टायर भी लगेगा, चक्का भी लगेगा, हाँ, ग्लास भी लगेगा, वो सब मिलाकर है ना एक गाड़ी है। तो हक पर अगर चलना है तो हर तरफ हक पर ही चलना चाहिए। सबसे बड़ा हक पर वही चलेगा, वही कह सकता है कि हम हक पर है, सबसे मतलब ज़्यादा हक पर है या बड़ा हक पर है। कौन? जो अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रहा है, वही कह सकता है कि हम हक पर है। और अल्लाह के हुक्म क्या सिर्फ खाली लोगों को पैसा सामान बराबर से बांट कर देना, यही क्या सिर्फ अल्लाह के हुक्म है? अल्लाह के हुक्म है अल्लाह के बगैर किसी और को पूजा ना करने का है, और अल्लाह के हुक्म है नमाज पढ़ने के लिए
रोज़ा रखने के लिए, हज करने के लिए, ज़कात करने के लिए, हर काम अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से करने के लिए। तो वही हक पर चलना है। अल्लाह ने जो पानी दिया उससे हम पीकर जी रहे हैं, अल्लाह ने हवा दिया तो उससे हम जी रहे हैं, अल्लाह ने सूरज दिया तो उससे हम काम दाम कर रहे हैं, अल्लाह ने ज़मीन दिया तो उस पर हम खेती वगैरह लगाता है, चलते हैं फिरते हैं। वो सब कोई विज्ञान और साइंटिस्ट ने और सरकार ने नहीं बनाया है, वो सब अल्लाह ने ही दिया है। और वो सब में भी कोई हिम्मत नहीं है, अल्लाह ने वो सब छीन कर भी दिखाता है। जब सूरज में ग्रंथ आता है तो यह होता है, तो सूरज क्या होता है, एकदम सूरज का सब पावर छीन लेते हैं, सूरज काम नहीं देता है, दुनिया अंधेरा हो जाता है। चांद को भी जब ये होता है तो चांद भी एकदम मतलब चांद का पावर भी ख़त्म हो जाता है, चांद को दिखाई नहीं देता, मिट जाता है। दुनिया भी जब भूकंप आता है तो क्या होता है, दुनिया हिल जाता है, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। हवा को जब पूरा वॉल वगैरह लगाकर ये करके रख देता है तो हवा भी नहीं आ पाता है। पानी भी कोई अगर ये कर दिया वो पानी को, तो पानी भी नहीं आता है। वो पानी देखिए जहाँ पर जो ले जाना चाहता है वहीं पर जाता है। अगर पानी में हिम्मत होता तो लोग पैखाना के बाद पानी को इस्तेमाल करता है गंदे जगह पर, क्या पानी वहाँ पर जाता? नहीं जाता। तो पानी का भी कोई हिम्मत नहीं है। तो देखिए वो सारे चीज़ को अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने जैसा चलाएंगे वैसा ही चलेगा। तो वो सब के लिए हम जो अल्लाह ने अगर धूप ना देते तो पानी से बारिश अगर कंटिन्यू कर देते तो पानी से क्या होता, सब सब्जियां दान वगैरह पहुँच जाता। तो हम जितना भी पैसा लेकर बाज़ार में जाए हमको ख़रीदने के लिए कुछ नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता। अगर ख़रीदने के लिए चावल रोटी नहीं मिलेगा तो हमारा पैसा क्या काम देगा? तो वो चावल रोटी फैलाने के लिए ही तो क्या किया, अल्लाह ने धूप दिया है, वरना बारिश कंटिन्यू होता तो सब पानी से पहुँच जाता। तो देखिए अल्लाह ने अब बारिश भी हमारे लिए कैसे दिया। अगर अल्लाह ने धूप को, सूरज को अगर कंटिन्यू कर देते, तेज को थोड़ा बढ़ाकर अगर सूरज को कंटिन्यू कर देते धूप को, तो सब सब्जी चावल वगैरह फंस जाता, सब जल जाता, सब जल जाता। तो हमारे पास जितना भी पैसा हो, हम बाज़ार में जाकर ख़रीदने के लिए चावल नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलता, तो हमारा पैसा क्या काम का है? अगर बाज़ार में जाकर चावल रोटी खरीद के लिए नहीं मिलेगा तो अल्लाह ने धूप को कंटिन्यू कर देता। अगर बारिश ना देता तो हमें चावल वगैरह नहीं मिलता। तो अल्लाह ने बारिश भी हमारे लिए दिया है, धूप भी हमारे लिए दिया है। धूप दिया, बारिश दिया, अब हवा ना देने से हम मर जाता, हम बचता क्या? तो हवा भी अल्लाह ने दिया है, कोई सरकार साइंटिस्ट ने ये नहीं बनाया। तो जो अगर धूप दिया, पानी दिया, हवा दिया, अगर अल्लाह ने अल्लाह ने वो धूप दिया, बारिश दिया, मतलब पानी दिया, अब अगर हवा ना देते तो भी हम नहीं बच पाते। और सब कुछ ये सब दिया है, हवा पानी धूप बारिश सब दिया। अब अगर ज़मीन ना देते तो हम कहाँ पर ठहरते, हम किस पर हम चढ़ते, हम चलते किस, मतलब कैसे चलते, हम कहाँ पर हमारा पैर रखते अगर अल्लाह ने ज़मीन ना देते तो वो सब दिया है अल्लाह ने। और अल्लाह के बगैर किसी और को अगर पूजा करेंगे, किसी और के सामने अगर सर झुकाएंगे तो क्या वो नाहक ही नहीं होगा क्या? और इसके लिए साफ मना किया गया, कुरान में हो, बाइबल में हो, गीता महाभारत में हो, बोला कि अल्लाह के कोई मूर्तियाँ, कोई प्रतिमा, अल्लाह के कोई प्रतिमा नहीं है। ईश्वर जो है, ईश्वर का कोई प्रतिमा, कोई मूर्तियाँ, वो सब नहीं है। अल्लाह निराकार है। और आप बोलेंगे कि नहीं, उसको ज़रिया बनाकर हम अल्लाह को पुकारते हैं, वैसा भी तो किताब पर नहीं कहा ना कि किसी के ज़रिया बनाकर सामने रख कर आप अल्लाह को याद करो, स्मरण करो कि उसके अंदर में अल्लाह है, ऐसा भी तो नहीं बताया है ना। जो नहीं बताया धर्म में, धर्म गुरु ने, तो आप वो कैसे करेंगे? जो अल्लाह के हुक्म है हमें वही पर चलना है। तो अल्लाह के हुक्म हमें नबियों ने बताया, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइनल बता दिया। तो जैसा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसा ही तो हमें करनी चाहिए।
अगर वैसा उन्होंने नहीं बताया तो हम खुद बता देंगे तो और बड़ा गुनाह हो जाएगा कि अल्लाह के हुक्म को छोड़ के तुम खुद नियम बना रहा है, तो उस पर तो अल्लाह और नाराज़ होंगे। तो अगर किताब पर नहीं कहा कि अल्लाह को याद करना है, ईश्वर को याद करना है, तो किसी और को सामने रख करके उसके अंदर ईश्वर है बोल के तुम इबादत करो, वैसा भी तो नहीं कहा ना। किसी व्यक्ति को सामने रखो, किसी बुत प्रेत का मूर्ति को सामने रखो, रख कर बोलो कि इसके अंदर अल्लाह है बोल के उनका इबादत करो अल्लाह का, वैसा तो नियम नहीं बताया ना। जो नियम अल्लाह ने बताया वही नियम से अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह का इबादत करना है। खुद नियम बनाकर करेंगे तो अल्लाह खुश होंगे छोड़ के और नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नियम के बाहर तुम खुद नियम बना रहा है। अरे एक कंपनी का ओनर को छोड़कर अगर उनका मैनेजर हो या कोई वर्कर ने अगर कोई नियम बना देगा तो ओनर क्या वो मानेगा? खुश होगा या नाराज़ होगा? तो इसीलिए जो नियम से काम करना है, अगर आप कोई वो एक मतलब आपने कपड़ा का मशीन पर अगर आप कपड़ा डालेंगे तो कपड़ा का मशीन का जो नियम से कपड़ा का मशीन पर जो नियम से कपड़ा बनाने के लिए अगर प्रोडक्ट आप डालेंगे तो अब ना जाकर कपड़ा बनेगा। अगर वो मशीन का नियम को छोड़कर आप किसी और तरीके से अगर उस पर प्रोडक्ट डालेंगे तो क्या वो कपड़ा बनेगा क्या? आप अगर कपड़ा का मशीन पर अगर आप साबुन डाल देंगे तो कपड़ा बनेगा या क्या बनेगा? और साबुन का मशीन पर जाकर आपने अगर कपड़ा का सामान डाल देंगे तो कपड़ा बनेगा क्या? जैसा मशीन ने बताया कि हम कपड़ा बनाएंगे, इसी नियम से आप सामान वो सामान को छोड़ो तो हम कपड़ा बना कर देंगे, तो आपको तो वही नियम से छोड़ना पड़ेगा। तो अल्लाह ने भी जैसा कहा कि हम सब कुछ बनाया, तो हमें अगर खुश करना हो, हमें खुश करोगे तो जन्नत पाओगे वरना जहन्नम, और हमें अगर खुश करना है तो हमारे नियम से हमारे इबादत करो। अल्लाह ने क्या कहा? मुझे अगर खुश करना हो तो मैंने जैसा नियम दिया, नबियों से बतलाया, वही नियम से, हाँ वही नियम से मेरा इबादत करो। अल्लाह ने कहा अल्लाह के इबादत करने के लिए अल्लाह ने